सोनेरी धरती अठे चांदीरो आसमान रंग रंगीलो रस भर्यो मारो प्यारो राजस्थान। मैं अभिषेक खांडल, इस डिजिटल मंच पर आप सभी का स्वागत। और हम यहां पर बात करेंगे कला और संस्कृति के बारे में। लोकगीत, लोक नृत्य, मेले एवं त्योहार, सजीव चित्रण के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से और सारे फैक्ट लेकर के हम कला संस्कृति को पढ़ने वाले हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करने वाले हैं इस डिजिटल मंच पर। एक ही दे, अब सरकारी नौकरी आपके द्वार। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। उद्देश्य परिवार में आप सभी का एक बार स्वागत है। अभिषेक खांडल फैन क्लब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं अभिषेक खांडल आप सभी के बीच में और एक विशेष क्लास लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। थोड़ी देर में अपन उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहला काम तो एक कर दीजिए भैया, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, सबसे पहला काम। और वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही नहीं है और दबा करके चारों तरफ शेयर करना है भैया। चलिए, तो देखो आप यहाँ पर इधर अनअकैडमी का एक इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर मैं अभी और आप लोगों को पता ही है कि पढ़ा ही रहा हूं, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम। तो वहां पर आप मेरी पूरी डिटेल वाइज क्लास वहां पर ले सकते हैं। और देखिएगा, हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर राजस्थान के बारे में, राजस्थान और भारत दोनों को लेकर के अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। और देखो आप इसके अंदर अनअकैडमी पर मेरी क्लासों का शेड्यूल क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखो 12:30 बजे अपनी और एप्लीकेशन पर क्लास होती है। अनअकैडमी लर्नर ऐप पर अपनी क्लास होती है और ये आपके पेड क्लास होती है, ठीक है ना। इससे जिन्होंने भी और सब्सक्रिप्शन परचेज कर रखा है वो जुड़ते हैं। सुबह 10 बजे अपनी राजस्थान कल्चर की क्लास होती है जो कि आपके YouTube पर होती है, बिल्कुल फ्री क्लास है, कोई आप जानते ही हैं। शाम को 7:30 बजे आपके हिस्ट्री की क्लास होती है और ये भी आपके YouTube पर होती है, इसके बारे में भी आप लोग जानते ही हैं। फिर आपके 9:45 पर रात को, और ये क्लास एप्लीकेशन पर होती है। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, फिर तो पेड है। नहीं, ये आपके स्पेशल क्लास है, बिल्कुल फ्री है भैया, और ये मेरी फेवरेट क्लास भी है। इसके अंदर आपको मैं कराता हूं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जो भी चीजें मेरे पास आती है उनकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इस क्लास से जुड़ जाना। बोले सर, इस क्लास से जुड़ने के लिए क्या करना है? इस क्लास से जुड़ने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर के आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपके मोबाइल नंबर डालना, यहां पर आपके मोबाइल नंबर डाल देना, ठीक है ना। ओटीपी आएगा, आप लोग अपने आप को वहां पर रजिस्टर्ड कर सकते हो अपने मोबाइल नंबर डाल करके, ठीक है ना। आपको अपने डालने, मेरे नहीं डालने। और आपको वहां पर सेलेक्ट क्या करना है? आपको वहां पर सेलेक्ट करना है आरपीएससी। आरपीएससी वहां पर आपको सेलेक्ट करना है और वहां पर मैं आरपीएससी में मिलूंगा आपको। और वहां पर जब मैं आपको मिलूंगा तो वहां मैं आपको किस नाम से मिलूंगा? आप वहां पर सर्च करना अभिषेक शर्मा के नाम से। आप जब अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो तो वहां पर आप मेरे को सर्च कर लेना अभिषेक शर्मा के नाम से। और ये ध्यान से सुन लेना, सबसे पहला काम वहां जाकर के आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको वहां जाकर के और फॉलो वाला बटन दबाना है। सबसे पहले आपको फॉलो वाला बटन दबाना है। आप मेरे को फॉलो कर लीजिएगा और ध्यान रखना, आपको जो भी मैं वहां पर पढ़ा रहा हूं उन सभी की पीडीएफ आपको मिलेगी। ये जो आप यहां पर देख रहे हैं जीके अभिषेक खांडल, जो कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, उससे आप जुड़ जाइए भाई, ठीक है ना। अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर अभी विद्यार्थी हो चुके हैं 5,000 विद्यार्थी उसके अंदर जुड़ चुके हैं, क्योंकि उन लोगों को अच्छा तो पढ़ने का स्टडी मटेरियल मिल रहा है। क्वेश्चंस में डालता रहता हूं, तो फटाफट से आप जुड़ जाइए भैया, तुरंत ध्यान रख लेना। टेलीग्राम पर जाकर के जीके अभिषेक खांडल सर्च कर लीजिए और फटाफट से ऐड हो जाओ। चलिए, इसके बाद में देखो आप यहां पर अनअकैडमी से जुड़ने के ये फायदे,
ये सारी चीजें आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है। सबसे बड़ा तो अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है। लेकिन आप चाहते हैं कि सिस्टमेटिक पढ़ना, तो प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो, आपको कंप्लीट सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और आपके डाउट क्लियरिंग सेशन और मिलेगा। ये सारे फीचर्स आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करवाएगा, चाहे आपके लाइव टेस्ट सीरीज हो, स्टडी मटेरियल हो, आंसर राइटिंग हो, ये सारी चीजें अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है। हर संडे को अनअकैडमी का एक टेस्ट होता है, हर संडे को अनअकैडमी का एक टेस्ट होता है 4 बजे, जो कि स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। और अभी कोर्स खरीदने के फायदे, अगर आपने और 12 महीने का कोर्स खरीदा तो आपको मिलेंगे 14 महीने। फायदे वाली बात है, अगर आपने 24 महीने का कोर्स खरीदा 2 साल वाला तो आपको 27 महीने मिलेंगे। ये एक स्कूल है जिसके अंदर आपने एडमिशन ले लिया। अब आपकी जब तक आप अनअकैडमी के पास हो, राजस्थान के अंदर जो भी आरपीएससी एग्जाम करवाती है उन सभी की तैयारी कराने की जिम्मेदारी किसकी है? वो आपके अनअकैडमी की है। तो जुड़ जाइए फटाफट से अनअकैडमी के साथ। फ्री टेस्ट भी करवा रही है आपके पटवार का, ये आपके पटवार का बिल्कुल फ्री टेस्ट है। डेट वाइज देखो आप, हर मंडे टू फ्राइडे आपके 9 बजे रात को ये टेस्ट होता है, क्योंकि सैटरडे को होता है आरएस का, ये भी फ्री है। सैटरडे को आरएस का होता है जो कि फ्री है, ठीक है ना। अभी अपन ने एक ये 21 अगस्त को आपके चैंपियनशिप टेस्ट भी करवाया था। और ये ध्यान रखना, जो बैच अपन ने स्टार्ट किए हैं अनअकैडमी पर 20 अगस्त से आपके रीट लेवल 2 का बैच चल रहा है। 21 अगस्त से आरएस प्री की तो भैया ध्यान रख लेना, डेट भी आ गई है। रीट का एग्जाम पास में है तो प्री वाले तो तुरंत ज्वाइन कर ही लो भाई साहब, ठीक है ना। और आरएस प्री और मेंस का बैच आपके 25 अगस्त। हालांकि ये बैच, आप बैच में एडमिशन नहीं ले रहे हो, आप तो सब्सक्रिप्शन लो। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपके क्या होगा, आप लोग जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो सब आप पढ़ सकते हो। जैसे देखो, एक सब्सक्रिप्शन में सारे एग्जाम की तैयारी होती है। कोई स्टूडेंट होता है आरएस की भी करता है, एसआई की भी करता है, रीट लेवल 1 या 2 की भी करता है, कोई ऐसे होते हैं जो पटवार की भी करते हैं। तो अलग अलग कोर्स थोड़ी खरीदेंगे, आप इन्हीं के अंदर क्या कर सकते हो, सारा प्रोग्राम सेट कर सकते हो। तो उसकी फीस कितनी है? साल भर की 7,000 है और 2 साल की 8,400 है। आपको लगता है साल भर ज्वाइन करना है, बोले सर बीच में नौकरी लग गई तो, पटवार लग गई तो आरएस की तैयारी कर ले। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रख लेना। तो 10% का डिस्काउंट मैं मेरी तरफ से आपको दे रहा हूं। भाई आप मेरे लाडले हो, और लाडले हो तो फायदा तो बनता है ना। और उसके लिए आपको ये कोड लगाना पड़ेगा SCAS10। ये कोड लगा डाला तो लाइक झींगा लाला, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना, 10% का फायदा, यहां 700 रुपए का, यहां 840 रुपए का फायदा। देखो 2 साल का कोर्स लो 7,560 रुपए का, ठीक है ना। कितने महीने मिलेगा? 27 महीने मिल रहा है, फायदा है ना। अभी कितने रुपए पर मंथ पड़ा? 280 रुपए पर मंथ पड़ा। तो अगर पर डे निकालोगे ना तो आपके कितना आएगा? केवल और केवल आपके 10 रुपए पर डे आएगा, केवल 10 रुपए पर डे। ये ध्यान रख लेना, 10 रुपए पर डे के हिसाब से, ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहां पर दी, तो आप लोग इस इंफॉर्मेशन को समझ भी गए होंगे। तो अब अपन चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ। तो चलिए देखिए, अब अपन टॉपिक पर बात करते हैं। और अब अपने पास में जो अपना टॉपिक आता है वो है आपके राजस्थान के प्रमुख आधुनिक चित्रकार। भैया देखो, अपन चित्रकार तो पढ़ते हैं लेकिन परीक्षा के अंदर प्रश्न आधुनिक चित्रकार से भी पूछे जाते हैं, तो ये आप ध्यान रख लेना। तो अपना जो यहाँ पर टॉपिक आता है वो आपके आ जाएगा राजस्थान में प्रमुख आधुनिक चित्रकार। राजस्थान में प्रमुख आधुनिक चित्रकार। अगर परीक्षा का उद्देश्य आपका ये है कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, तो आपको फिर इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये जरूर करना पड़ेगा। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो सबसे पहले, और वीडियो को फटाफट से लाइक करो। राजस्थान के प्रमुख आधुनिक चित्रकार को लेकर के अपन यहां पर बात करते हैं। कौन कौन से चित्रकार इसके अंदर इंपोर्टेंट आते हैं वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई, ठीक है ना। चलिए तो देखिए, आप यहां पर जो सबसे इंपोर्टेंट चित्रकार आते हैं उनके अंदर आपके एक तो नाम आ जाएगा, किसके बारे में? सबसे पहले राम गोपाल विजयवर्गीय। सबसे पहले आपको नंबर 1 यहां पर जो लेना है वो आपके आ जाएंगे राम गोपाल विजयवर्गीय। एक एक को ध्यान से समझिएगा आप लोग। यहां पर राम गोपाल विजयवर्गीय के बारे में क्या क्या विशेष बातें बनती है। हो सकता है आप लोगों से परीक्षा के अंदर सबसे पहले तो यही पूछ ले कि राम गोपाल विजयवर्गीय का संबंध कहां से है। सबसे पहले तो आपसे यही पूछ सकता है। तो राम गोपाल विजयवर्गीय का जो आपके संबंध है वो है आपके बालेर। बालेर अपने एक स्थान पड़ता है जो कि सवाई माधोपुर में है।
सवाई माधोपुर के अंदर अपने एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है बालेर, और इसी बालेर सवाई माधोपुर के आपके कौन हो जाएंगे, राम गोपाल विजयवर्गीय। ये राम गोपाल विजयवर्गीय इतने फेमस क्यों हैं भाई, तो ये ध्यान रख लेना। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि सर्वप्रथम एकल चित्र प्रदर्शनी लगाने वाले कौन, तो सबसे पहले अगर किसी ने एकल चित्र प्रदर्शनी लगाई है तो वो आपके राम गोपाल विजयवर्गीय हो जाएंगे। क्योंकि एक चीज आप देखते हैं, जब भी चित्रों के बारे में एग्जीबिशन लगती है, चित्रों की प्रदर्शनी लगती है, तो कई चित्रकार आकर के अपने वहां पर चित्र लगाते हैं। हालांकि आजकल तो कई लोग लगाने लग गए एकल चित्र प्रदर्शनी, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सर्वप्रथम एकल चित्र प्रदर्शनी लगाने वाले कौन, तो आपका उत्तर क्या होगा, राम गोपाल विजयवर्गीय। तो सबसे पहले तो मैं यहां लिख देता हूं, राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम एकल चित्र प्रदर्शनी लगाने वाले आपके कौन हो जाएंगे, तो राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम एकल चित्र प्रदर्शनी लगाने वाले आपके राम गोपाल विजयवर्गीय हो जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न तो आपका यही बन जाएगा। फिर ये जो राम गोपाल विजयवर्गीय हैं, इनके गुरु का क्या नाम था, ये जो राम गोपाल विजयवर्गीय हैं इनके गुरु का क्या नाम था, तो इनके गुरु का नाम था शैलेंद्र नाथ डे। इनके गुरु का नाम क्या हो जाएगा, तो इनके गुरु का नाम था आपके शैलेंद्र नाथ डे। ये ध्यान रख लेना। दूसरी बात, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इनके जो सबसे ज्यादा चित्र बने हैं वो उनका सब्जेक्ट क्या है, उन चित्रों का सब्जेक्ट क्या है। तो देखो आप यहां पर इनके चित्रों का और विषय, या मैं यूं कहूं कि प्रमुख विषय, इनके चित्रों का जो प्रमुख विषय है वो प्रमुख विषय कौन सा हो जाएगा, तो इनके चित्रों का जो प्रमुख विषय है वो आपके नारी, मतलब कि इन्होंने सबसे ज्यादा जो चित्र बनाए हैं वो किस पर बनाए हैं, सबसे ज्यादा चित्र इन्होंने नारी पर बनाए हैं। और उनमें भी इनका जो सबसे प्रमुख चित्र है, उनमें भी इनका जो सबसे प्रमुख चित्र है वो आपके कौन सा हो जाएगा, तो इनका जो सबसे प्रमुख चित्र है उसका नाम है आपके अभिसार निशा। ये ध्यान रख लेना। इनका जो सबसे प्रमुख चित्र है उसका नाम है अभिसार निशा, ये जरूर आप लोग ध्यान रखना। इनके जो सबसे प्रमुख चित्र हैं उसका नाम है अभिसार निशा। और एक छोटी सी बात बता दूं, इसी कारण इनको 1984 के अंदर एक पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। तो इनको पद्मश्री पुरस्कार कब मिला, 1984 के अंदर। तो यहां पर यह बात भी लिखने की बनती है कि 1984 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित, 1984 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित, 1984 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित। ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, तो आपको मैं कुछ चीज याद कराता हूं। देखो, सबसे पहले आप पद्मश्री पुरस्कार दो 1982 में, फिर 2 साल का गैप दे दो 1984 में, फिर 2 साल का गैप दे दो 1986 में, फिर 2 साल का गैप दे दो 1988 में। 4 याद हो जाएंगे आपको। सबसे पहले 1982 के अंदर अल्लाह जिलाई बाई, ठीक है ना, तो यहां पर मैं लिख देता हूं अल्लाह जिलाई बाई, ये ध्यान रख लेना। मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई को 1982 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार मिला। फिर इसके बाद में देखो आप यहां पर राम गोपाल विजयवर्गीय, आरजी विजयवर्गीय, ये नाम आपके सामने अभी अभी आई गया। 1986 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार मिला था आपके उस्ता कला के कलाकार, जिनका नाम क्या था, हिसामुद्दीन उस्ता। बोलो क्या नाम हो जाएगा, हिसामुद्दीन उस्ता। तो यहां पर आपके हिसामुद्दीन उस्ता को पद्मश्री पुरस्कार मिला। और 1988 के अंदर आपके मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार कुदरत सिंह को पुरस्कार मिला था। बोलो किसको मिला था, कुदरत सिंह को पुरस्कार मिला था। तो बताओ ये बातें अपने को यूं की याद हुई या नहीं हुई, फटाफट से एक बार आप इसको क्लियर कीजिए तुरंत। लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रख लेना आप लोग, सर्वप्रथम एकल चित्र प्रदर्शनी लगाने वाले कौन, राम गोपाल विजयवर्गीय। अब देखो इसके बाद में आप ऐसे ही आधुनिक चित्रकारों के अंदर आपके नाम आता है गोवर्धन लाल बाबा। ध्यान से सुनना यहां पर जो जो मैं लिखने जा रहा हूं। एक तो आप लोग ध्यान रखना गोवर्धन लाल बाबा। गोवर्धन लाल बाबा के अलावा आपके एक आ जाएंगे परमानंद चोयल। क्या नाम आएंगे आपके, परमानंद चोयल। ध्यान से सुनना आप मेरी बात को, कोई भी प्रश्न परीक्षा के अंदर आ सकता है।
परमानंद चोयल का नाम आ जाएगा। परमानंद चोयल के बाद में आपके पास में एक आ जाएंगी वीरबाला भावसार, महिला है ये ध्यान रखना आप लोग। कौन सी महिला आएगी? वीरबाला भावसार। तो ये लो भैया, कौन सी महिला आ जाएगी? वीरबाला भावसार। सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भैया। वीरबाला भावसार, ये भी ध्यान रख लेना आप नाम। इसके बाद में आपके एक आता है सौभाग्यमल गहलोत। कौन आ जाएंगे आपके? सौभाग्यमल गहलोत, ये ध्यान रख लेना आप लोग। सौभाग्यमल गहलोत का नाम आपके आ जाएगा। सौभाग्यमल गहलोत के बाद में एक आपके आएंगे जगमोहन माथोड़िया। क्या नाम आएगा? तो एक आपके आ जाएंगे जगमोहन माथोड़िया। और इनके अलावा एक नाम आपके आ जाएगा भूर सिंह शेखावत। बोले सर आपने इतने सारे नाम एक साथ क्यों लिखे? तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन तो होता ही होगा, क्योंकि सबसे पहले अगर मुझे नाम ध्यान है तो फिर इनके काम अपने आप पता लग जाएंगे। तो देखो आप यहां पर एक तो गोवर्धन लाल बाबा, परमानंद चोयल, वीरबाला भावसार, इसके बाद में सौभाग्यमल गहलोत, फिर जगमोहन माथोड़िया और एक आपके भूर सिंह शेखावत। चलिए तो देखो आप अब इनके बारे में क्या विशेष बात निकल करके आती है। सबसे पहले तो आप एक चीज बहुत अच्छे से याद कर लो, जैसे गोवर्धन लाल बाबा, इनको कहा जाता है आपके भीलों का चितेरा। मतलब कि इन्होंने जो अपने चित्र बनाए वो किसके ऊपर बनाए थे? भीलों पर इन्होंने अपने चित्र बनाए, इसीलिए इनको क्या कहेंगे? इनको अपन भीलों का चितेरा कहेंगे सबसे पहले। फिर क्या नाम है भैया? परमानंद चोयल। परमानंद चोयल ने जो चित्र बनाए वो भैंस पर बनाए, तो इनको अपन क्या कहेंगे? इनको अपन कहेंगे भैंसों का चितेरा। सबसे पहले तो आप यही याद करके जाना। अगर आपके आधुनिक चित्रकार से प्रश्न आता है ना, तो मैं ये आपको डेफिनेटली बता रहा हूं कि 99% क्वेश्चन आपके यही आएगा। फिर देखो इसके बाद में वीरबाला भावसार, इन्होंने रेत और फेविकोल, रेत होती है ना मिट्टी जो अपने होती है, रेत और फेविकोल, इनको मिलाकर के चित्र बनाना प्रारंभ किया। तो इनको क्या कहा गया? इनको कहा गया रेत की चितेरी। क्या कहेंगे इनको अपन? तो इनको कहा जाएगा रेत की चितेरी। लो साहब, इनको रेत की चितेरी कह दिया गया। सौभाग्यमल गहलोत, पक्षी के घोंसले पर चित्र बनाए इन्होंने, और पक्षियों के घोंसले पर चित्र बनाए, इसीलिए इनको अपन ने क्या कहा? नीड़ का चितेरा। नीड़ मतलब पक्षी का घोंसला, तो इनको अपन ने क्या कह दिया भैया? इनको अपन ने कहा नीड़ का चितेरा। ऐसे ही ध्यान रख लेना आप लोग। जगमोहन माथोड़िया ने सबसे ज्यादा चित्र बनाए कुत्तों पर, और कुत्तों पर चित्र बनाए, तो इनको अपन ने क्या कहा? इनको अपन ने कहा श्वान का चितेरा। कुत्तों को अपन श्वान कहते हैं ना, तो इनको अपन ने कहा श्वान का चितेरा। और भूर सिंह शेखावत के ज्यादातर चित्र आपके गांव पर बने हुए हैं, इसलिए इनको अपन क्या कहेंगे? इसलिए इनको अपन कहेंगे गांव का चितेरा। बोलो क्या कहेंगे इनको अपन? इनको अपन गांव का चितेरा कहेंगे। सबसे पहले तो ये बातें अपने को ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में दूसरे नंबर पर क्या ध्यान रखें? ये कहाँ के हैं? जैसे देखो आपके गोवर्धन लाल बाबा के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो गोवर्धन लाल बाबा हैं, ये आपके और कांकरोली के हैं। कांकरोली, जहां द्वारिकाधीश जी का मंदिर है और जहां के टायर एवं ट्यूब फेमस है, ये आपके कांकरोली राजसमंद के हैं। एक बात ये। दूसरा, इनका प्रमुख चित्र कौन सा है? इनका प्रमुख चित्र कौन सा है? तो इनका प्रमुख चित्र है बारात। बोलो कौन सा हो जाएगा? बारात। ये ध्यान रख लेना। भीलों की बारात पर इन्होंने चित्र बनाई दिया भैया। फिर देखो आप, परमानंद चोयल कहाँ के हैं? कोटा के। और ये जो परमानंद चोयल है ना, इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट। बोलो क्या कहेंगे इनको? इनको अपन फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट के नाम से जानते हैं। इनको फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना। फिर इसके बाद में वीरबाला भावसार, ये कहाँ की है ये याद करो बस। ये वीरबाला भावसार आपके बांसवाड़ा की है। कहाँ की हो जाएगी ये? बांसवाड़ा। रेत पर चित्र बनाए, इसलिए नाम रख दिया रेत की चितेरी। क्या नाम रख दिया? रेत की चितेरी। सौभाग्यमल गहलोत, ये आपके कहाँ के हैं? तो ये तो जयपुर के हैं भैया। सौभाग्यमल गहलोत आपके कहाँ के हो जाएंगे? तो ये आपके जयपुर के हो जाएंगे। और एक इंपोर्टेंट छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, इनको क्या कहते हैं? नीड़ का चितेरा। काम ही खत्म। फिर देखो आप, जगमोहन माथोड़िया, ये भी जयपुर के बताए जाते हैं।
और इन्होंने अपने सबसे ज्यादा चित्र कुत्तों पर बनाए। ऐसा कहते हैं भाई साहब बैठे बैठे 5000 कुत्तों के चित्र बना डाले, 5000, ठीक है ना। तभी तो इनका नाम किस में रिकॉर्ड हुआ, लिम्का बुक में नाम रिकॉर्ड हुआ। बोलो किसके अंदर इनका नाम रिकॉर्ड हुआ, लिम्का बुक में इनका नाम क्या मिलता है, दर्ज हो गया भैया। लिम्का बुक में इनका नाम दर्ज हुआ। लिम्का बुक अपने रिकॉर्ड बुक होती है, उसके अंदर इनका नाम दर्ज हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद में बूढ़ सिंह शेखावत, जो कि आपके कहां के हैं, तो ये आपके दोदलिया, और ये दोदलिया आपके कहां पड़ता है, ये गांव का नाम है जो कि आपके बीकानेर के अंदर पड़ता है। दोदलिया आपके बीकानेर के अंदर पड़ता है। और इन्होंने सबसे ज्यादा गांव पर चित्र बनाए हैं, तो इनको गांव का चितेरा कहा गया है, किनका, गांव का चितेरा। तो ये बात एक बेसिक है, फटाफट से इसको भी आप क्लियर करो। लेकिन जो बात मैंने कही वो आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे से सेट रखना भैया, गलती नहीं करनी तो नहीं करनी। भीलों का चितेरा कौन, गोवर्धन लाल बाबा। भैंसों का चितेरा कौन, तो आपके परमानंद चोयल। फिर आ जाओ, रेत की चितेरी कौन, तो आपके वीरबाला भावसार। नीड का चितेरा कौन, तो आपके सौभाग्यमल गहलोत। श्वान का चितेरा कौन, तो जगमोहन माथोड़िया। और गांव का चितेरा कौन, तो आपके बूढ़ सिंह शेखावत। बात क्लियर यहां पर, और फटाफट से क्लियर कर लो इस बात को, तुरंत क्लियर कीजिए इस बात को आप तुरंत। चलिए साहब, इसके बाद में और आगे की बात करते हैं। चलिए तो देखो, इसके बाद में अपने और क्या क्या बातें निकल करके आती है उसको ध्यान से सुनिएगा आप यहां पर। इसके अलावा और कौन कौन से चित्रकार अपने इंपोर्टेंट है, तो इसके अलावा जो चित्रकार इंपोर्टेंट है उनके अंदर एक आपके नाम आ जाएगा कुंदन लाल मिस्त्री। इसके अलावा जो आपके नाम इंपोर्टेंट है उसके अंदर नाम आएगा आपके कुंदन लाल मिस्त्री। ये ध्यान से सुनना, कुंदन लाल मिस्त्री का नाम इंपोर्टेंट आता है। फिर आपके ज्योति स्वरूप कच्छावा का नाम इंपोर्टेंट आता है। देखो आप इधर, ज्योति स्वरूप कच्छावा, ज्योति स्वरूप कच्छावा, ये भी आपके एक इंपोर्टेंट नाम आ जाएगा, ज्योति स्वरूप कच्छावा का नाम। इसके अलावा और इंपोर्टेंट देवकी नंदन शर्मा, ठीक है ना, देवकी नंदन शर्मा का नाम इंपोर्टेंट है भैया, देवकी नंदन शर्मा। इसके अलावा एक मुझे जहां तक ध्यान है कोई ना कोई एग्जाम में पूछा है, प्रतिभा पांडे। किसका नाम आएगा, प्रतिभा पांडे, इनका भी नाम आपके परीक्षा में पूछ सकता है। और एक आपके अनिल सेन, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, अनिल सेन। और ये अनिल सेन जी तो ऐसे और महान व्यक्तित्व के धनी है। इन्होंने भाई साहब, मैंने जब इनके बारे में पढ़ाया तो मेरे पास इनका फोन आया, अनिल सेन जी का फोन आया मेरे पास, बेहद खुशी हुई कि ऐसे कलाकारों के फोन और हमारे पास आते हैं तो बेहद खुशी होती है भाई। तो देखो आप यहाँ पर कुंदन लाल मिस्त्री, सबसे पहली बात तो ये कहाँ के हैं, तो कुंदन लाल मिस्त्री आपके जयपुर के हैं, छोटी सी बात है। दूसरी बात, इनको क्या कहते हैं, अरे राजस्थानी चित्रकला का जनक कौन, तो राजस्थानी चित्रकला का जनक महाराणा कुंभा। कौन, महाराणा कुंभा। लेकिन ये ध्यान रख लेना आप लोग, अगर राजस्थानी के आगे एक शब्द लग गया आधुनिक, तो फिर मामला आपके बदल जाएगा, तो फिर आपके मामला बदल जाएगा, तो फिर आपके मामला क्या बनेगा, आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक, आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक। तो आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक कौन, तो आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक कुंदन लाल मिस्त्री को माना जाता है। और कुंदन लाल मिस्त्री ने किसका चित्र बनाया, तो कुंदन लाल मिस्त्री ने आपके महाराणा प्रताप का चित्र बनाया। बोलो किसका चित्र बनाया, तो इन्होंने आपके महाराणा प्रताप का चित्र बनाया। ये दूसरी बात आप ध्यान रख लेना। तो महाराणा प्रताप का चित्र बनाने वाले कौन, तो महाराणा प्रताप का चित्र बनाने वाले कुंदन लाल मिस्त्री, जिनका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक। और इन्हीं के समकालीन थे आपके केरल के राजा रवि वर्मा। ऐसा कहते हैं कि केरल के राजा रवि वर्मा ने, ध्यान रखना, जिन्हें आधुनिक भारतीय चित्रकला का पितामह कहा जाता है, उन्होंने भी महाराणा प्रताप का चित्र बनाया था, इन्हीं के चित्र को ध्यान में रख करके, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना, केरल के राजा रवि वर्मा के समकालीन। फिर देखो आप इधर ज्योति स्वरूप कच्छावा, ये कहां के हैं, तो ये भी आपके जयपुर के ही हैं भैया। ये भी कहां के हैं आपके, तो ये भी आपके जयपुर के ही हैं, ये ध्यान रख लेना आप लोग।
ये जो ज्योति स्वरूप कच्छावा है ये भी आपके जयपुर के हैं। अब इनकी इंपोर्टेंट क्या है, इन्होंने सबसे ज्यादा जंगल पर चित्र बनाए। सबसे इंपोर्टेंट बात, इन्होंने सबसे ज्यादा किस पर चित्र बनाए, जंगलों पर सर्वाधिक चित्र। इन्होंने जंगलों पर सर्वाधिक चित्र बनाए। एक तो आप ये ध्यान रखना, जंगलों पर इन्होंने सर्वाधिक चित्र बनाए, सबसे पहली बात। तभी तो ये ध्यान रख लेना इनके चित्र किस नाम से जाने जाते हैं। तो देखो आप यहां पर इनके चित्रों को, ये जो आपके ज्योति स्वरूप हैं, इनके चित्रों को क्या कहा जाता है, इनके चित्रों को इनर जंगल के नाम से जाना जाता है। इनर जंगल, इनर जंगल के नाम से जाना जाता है। बस ये ध्यान रख लेना, इनर जंगल के नाम से जाना, इनर जंगल के नाम से जाना जाता है। ठीक है भैया, जाना जाता है। तो किसके चित्रों को इनर जंगल के नाम से जानते हैं, तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, ज्योति स्वरूप कच्छावा के चित्रों को इनर जंगल के नाम से जाना जाता है। और देखो इसके अलावा देवकी नंदन शर्मा, और ये जो देवकी नंदन शर्मा है ये आपके अलवर के हैं। सर इनमें एक एक इंपॉर्टेंट बात कौन सी बनती है, तो इनके ये ध्यान रख लेना, इनर जंगल के नाम से। इनका मैंने आपको बता ही दिया, देवकी नंदन शर्मा अलवर के हैं और इन्होंने सबसे ज्यादा प्रकृति पर चित्र बनाए हैं, प्रकृति पर आधारित सर्वाधिक चित्रण। तो लो भैया मैं नोट कर देता हूं यहां पर, प्रकृति पर आधारित सर्वाधिक चित्रण। सबसे ज्यादा प्रकृति पर चित्र बनाने वाले कौन, प्रकृति पर आधारित सर्वाधिक चित्रण किन्होंने किया, तो प्रकृति पर आधारित सर्वाधिक चित्रण आपके देवकी नंदन शर्मा ने किया। तभी तो देवकी नंदन शर्मा को क्या कहते हैं, प्रकृति पर चित्र बनाए ना, तो इनको कहा जाता है मास्टर ऑफ नेचर। मास्टर ऑफ नेचर मतलब प्रकृति का मास्टर, मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट। मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट के नाम से किसे जाना जाता है, तो मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट के नाम से आपके किसको जानेंगे भैया, तो ये आपके जाने जाएंगे, आई बात समझ में, देवकी नंदन शर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाओ प्रतिभा पांडे। ये जो प्रतिभा पांडे है ये आपके कहां की है, धौलपुर, और इनको क्या कहा जाता है, फॉल ऑफ बर्लिन। ये ध्यान रखना भाई, प्रतिभा पांडे को क्या कहते हैं, प्रतिभा पांडे को कहते हैं फॉल ऑफ बर्लिन। इनको फॉल ऑफ बर्लिन के नाम से जाना जाता है। अनिल सेन, अनिल सेन भी आपके कहां के हैं, तो अनिल सेन भी आपके जयपुर के हैं। और अनिल सेन को क्या कहते हैं, इन्होंने बालों पर चित्र बनाए हैं, ठीक है ना, बालों से इन्होंने बहुत अच्छी चित्रकारी करी, इसलिए इनको कहते हैं बालों का चितेरा। बोलो क्या कहते हैं इनको, तो इनको कहा जाता है आपके बालों का चितेरा। छोटी छोटी बातें हैं इनकी, तो एक एक लाइनों की बातें हैं, फटाफट से क्लियर करो आप, तुरंत फटाफट से क्लियर कीजिए इनको आप। हाँ, अनिल सेन का थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना कि ये जो अनिल सेन है, ये जो अनिल सेन आप यहां पर देख रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना भाई आप, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो आप एक सेकेंड, थोड़ी सी जगह बना देता हूं मैं यहां पर। हाँ, अनिल सेन, मैंने जयपुर लिख दिया था, ये ध्यान रखना, ये पीपाड़ जोधपुर के हैं। अनिल सेन आपके कहां के हैं, पीपाड़ जोधपुर के हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात ये ध्यान रखना, अनिल सेन जो हैं इनको क्या कहा जाता है, बालों का चितेरा कहते हैं, इनको कहते हैं बालों का चितेरा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इनका नाम 2 बार लिम्का बुक में रिकॉर्ड हुआ। कितनी बार, 2 बार। इनका नाम कितनी बार, 2 बार। लो भैया 2 बार लिम्का बुक में रिकॉर्ड हो गए भैया, ठीक है ना। इससे पहले आपके जगमोहन माथुरिया जो लिम्का बुक में रिकॉर्ड है, तो ये ध्यान रखना इनका नाम 2 बार लिम्का बुक में रिकॉर्ड हुआ, लिम्का बुक में इनका 2 बार नाम रिकॉर्ड हुआ। तो लो भैया ये भी ध्यान रखने वाली बात हो गई। अनिल सेन के बारे में अपन ने पढ़ लिया, फटाफट से क्लियर करो इसको भी आप। इसके बाद में देखिए आप यहां पर, इसके बाद में जो अपने इंपोर्टेंट मुद्दा आता है, और थोड़े बहुत चित्रकार मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक आपके आ जाएंगे सुरजीत कोयल, ध्यान से सुन लेना, वैसे इनका नाम है सुरजीत कौर चोयल, ठीक है, सुरजीत कौर चोयल,
एक तो ये नाम आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। एक आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा और परीक्षा के अंदर प्रश्न भी आया है आप लोगों के, लालचंद मारोठिया। सुना होगा आपने ये नाम, लालचंद मारोठिया। तो इनका नहीं सुना तो ये ध्यान रख लेना, लालचंद मारोठिया। ये आपके लालचंद मारोठिया आ जाएंगे। आई बात समझ में? ऐसे ही कैलाश चंद्र शर्मा, एक नाम और ध्यान रखना, कैलाश चंद्र शर्मा। तो कैलाश चंद्र शर्मा के बारे में भी आपको विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो आप इसके अंदर सबसे पहले सुरजीत कौर गोयल, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट बात है? तो जापान के अंदर पहली बात तो ये ध्यान रख लेना, ये एक आधुनिक चित्रकार है, तो अपन शुरू से ही पढ़ रहे हैं। इनके चित्र जो हैं ऐसे आधुनिक चित्रकार हैं जिनके चित्र जापान के फोकोको, एक म्यूजियम है फोकोको, जापान में ऐसे ही नाम होते हैं, वहां पर इनको जगह मिली। आई बात समझ में? देखो आप यहां पर एकमात्र चित्रकार, एकमात्र चित्रकार जिनके चित्रों को, एकमात्र चित्रकार जिनके चित्रों को जापान के, जिनके चित्रों को जापान के एक म्यूजियम फुकुओका जो भी याद करना है कर लेना, परीक्षा में ऐसे तो आएगा नहीं। फुकुओका लिख देता हूं मैं यहां पर, जापानी नाम है। अब ये ठीक है ना, अब सीखूंगा मैं भी जापान की कल्चर पढ़ाना, तब बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना, फुकुओका म्यूजियम में जगह मिली, वहां पर इनके चित्रों को रखा गया। ये छोटी सी बात। लालचंद मारोठिया, अरे भाई साहब इनका नाम जैसे ही आता है इनके एक रचना आ जाती है दिमाग में, पेड़ बोलते हैं। इनकी रचना का नाम क्या हो जाएगा? पेड़ बोलते हैं। ये ध्यान रख लेना आप लोग, पेड़ बोलते हैं, जिसके अंदर 32 रेखा चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। कितने रेखा चित्र प्रदर्शित किए गए हैं? तो इसके अंदर इन्होंने 32 रेखा चित्र प्रदर्शित किए हैं, 32 रेखा चित्र प्रदर्शित किए हैं। आई बात समझ में यहां पर? और कैलाश चंद्र शर्मा की छोटी सी बात है, जैन लघु चित्रकला के जादूगर, बस काम खत्म। जैन लघु चित्रकला के जादूगर, जैन लघु चित्रकला के जादूगर। तो ऐसे करके ये जितने भी अपने आधुनिक चित्रकार थे वो यहां पर क्या हो गए? समाप्त हो गए भैया। जो भी आधुनिक चित्रकार थे ये समाप्त हो गए। तो ये ध्यान रख लेना आप, इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, करो फटाफट से, लाइक करो और दबा करके शेयर करो फटाफट से चारों तरफ, ठीक है ना। चलिए फटाफट से क्लियर कीजिए। चलिए, तो मैंने जो आपको यहाँ पर टॉपिक समझाया, तो आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जिसको भी अनअकैडमी पर और आपके लाइव क्लास देखनी हो, या फिर आपके कोई भी क्लास रिकॉर्डेड क्लास देखनी हो, या फिर आपको कोई पेड कोर्स लेना हो, ठीक है ना, मेरी भी क्लास से आपको जुड़ना हो, तो आप लोग ये कोड डाल सकते हैं SCAS10। भैया ये जरूर आप ध्यान रख लेना, जिस प्रकार और स्टूडेंट के मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक ये होते हैं, उसी तरह अनअकैडमी का ऐप होना बहुत जरूरी है। वो तो फिर भी जिंदगी बिगाड़ सकते हैं, ये जिंदगी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो मैं अभिषेक खांडल, फिर आपसे मुलाकात होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए, जय राजपूताना।